नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप सभी का दिन दहाड़े में स्वागत है। बाबा बागेश्वर के बयान में हिंदुत्व और हिंदुस्तान का संदेश अमूमन सुनने को मिलता है। समर्थक बाबा बागेश्वर को सनातन का ध्वजवाहक मानते हैं। दिन दहाड़े में आज का मुद्दा है बाबा का हिंदुओं को हुंकार। आप साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तन में प्राण है, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बाबा बागेश्वर दुनिया भर में जाकर हनुमंत कथा करते हैं और कथा में भारी संख्या में भक्त नजर आते हैं। अब की बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बिहार के गोपालगंज में बयान दिया। उन्होंने हिंदुओं से दो टूक कहा। क्या है वो बयान, ये भी हम आपको बता देते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि आप साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदुओं एक रहो, मजबूत रहोगे। भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। मुझसे कई लोगों को पीड़ा है, ये राम का देश है। बाबा बागेश्वर का यह बड़ा बयान चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, और यही वजह है कि दिन दहाड़े में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये तो आपने जान ही लिया कि बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। अब हम जरा मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। उससे पहले जरा इस बयान पर एक बार फिर से नजर आप दौड़ा लीजिए। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। अब आपको हम बाबा बागेश्वर के वो सभी बयान सुना रहे हैं जो उन्होंने गोपालगंज में अब तक दिए हैं। राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। हमारा उद्देश्य यह है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे। देश के निवासी है, एक नाम के संविधान, दूसरे नाम में रामायण। मतलब हिंदू अकेले रहेंगे टूट जाएंगे, दो घर हिंदुओं के एक रहेंगे तो टूट जाएंगे, और पूरे देश के हिंदू एक रहेंगे तो टूट। एक कौन चाहता है कि हिंदुओं में एकता है? जो सनातन के खिलाफ उनकी ठंडी बढ़ जाए। पक्का 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 ध्यान में पालो। हम फिर तुम्हें ललकार कर रहते हैं तो हमारा साथ कर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र। मुद्दा चर्चा में है, बयान सुर्खियों में है, और इस बड़े बयान पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी, और हमारे साथ इस चर्चा में सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, भगवती प्रसाद शुक्ला जी, और मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम जी। मैं चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल हर्ष जैन जी मेरा आपसे है। बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? पहले मैं कहना चाहूंगा, सनातन धर्म हमें सिखाता है सर्व धर्म संभाव, वसुदेव कुटुंब की बात करता है।
और जब वसुधैव कुटुंब की बात होती है तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार होता है। उसी आधार पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। जब भारत देश आजाद हुआ था, उसमें कहा गया था हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म को एक सम्मान रूप से देखना है, एक सेम अधिकार मिलेंगे सबको। यही हमारी भारत की खूबी है। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये कृष्ण का देश है, लेकिन ये बुद्ध का भी देश है, ये महावीर का भी देश है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं कि हिंदुओं एक रहो, मजबूत रहोगे, आप इसके समर्थन में नहीं हैं? मैं भारत के संविधान के समर्थन में हूँ। ठीक है, आपका मैं टेक है। संविधान में जो लिखा है उसके समर्थन में हूँ। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर समर्थन में हूँ, और मेरे साथ करोड़ों देशवासी हैं जो इस सोच के हैं। करोड़ों देशवासी हैं जो जाति, धर्म, वर्ग में नहीं बंटना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। बाबा बागेश्वर ने जो कहा उससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती हर्ष जैन जी के मुताबिक। जय श्री राम। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हमारे भाई ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, हम मानते हैं, लेकिन संविधान में वक्फ बोर्ड का कानून क्या बाबा साहब ने बनाया? इनकी जमात, इनके मौलाना जो फतवे निकाल रहे हैं कि रोजा नहीं रखा क्रिकेटरों पे, वो क्या बाबा साहब ने बनाया? बिल्कुल गलत। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब देश सनातन का युग चल रहा है। बाबा बागेश्वर जी ने जो बयान दिया है पूर्णतः सत्य है। जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। आज सारा हिंदू सनातनी एक हो रहा है, तो इन सब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, जमशेद आलम जी, हिंदू एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, क्या आपको इससे कोई परेशानी है? बिल्कुल, हिंदू एक रहना चाहिए। तो मुसलमानों को क्या इस देश से बाहर करने का इरादा है बाबा बागेश्वर धाम का? और बाकी और जो भी पंथ है इस देश के अंदर में, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्या उनसे भी दूरियां बनाने की पूरी तैयारी है? ये किस तरफ ले जा रहा है देश को? ये देश एकता में अनेकता, अनेकता में एकता को लेकर के, प्रतीक को लेकर के चल रहा था। ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, उन्होंने तो हमको सबको जोड़ा है। ये कौन सी राजनीति अंग्रेजों की चल रही है? अंग्रेजों ने तो यही तो किया, फूट डालो और राज करो। उन्होंने तो यही किया। जमशेद जी, आपकी आवाज ना साफ साफ नहीं आ रही है। वो जो तकनीकी खराबी, उससे पहले दुरुस्त कर लिया जाए। वो आपकी तरफ से है या तकनीकी टीम की तरफ से है? फिर आपकी बात सही सुनाई दे, हम वापस लौटेंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, आपने और मेहमानों को भी सुना। क्या समझ में आ रहा है? बाबा बागेश्वर को ऐसे बयान देने की क्यों जरूरत महसूस हुई? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ कांग्रेस और इंडी गठबंधन को है? अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करके इस देश में रह रहे लाखों सनातनियों की भावना से बार बार खेलने वाले लोग आज जो है वो संविधान की बात करते हैं। 1976 में सोशल सेक्युलरिस्ट वर्ड जोड़ने वाले लोग आज संविधान की बात करते हैं। और रामकृष्ण का चित्र अंकित आदरणीय बाबा साहब ने करा था। उन्हीं राम का विरोध करे थे फंडामेंटल राइट्स वाले पेज पर संविधान में। इसीलिए कांग्रेस के मित्र कभी संविधान को खोलकर पढ़ने का भी कष्ट करें, सिर्फ उसको पॉकेट डिक्शनरी ना बनाए, क्योंकि संविधान का हम भी सम्मान करते हैं। दूसरा, इस देश में रह रहे लाखों सनातन धर्मियों का सम्मान करते हुए, और दूसरी बात है कि आदरणीय बाबा साहब के तो अनुयायी मुस्लिम धर्म के लोग भी है। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जब उनसे उनकी सभा में पूछा था हिंदू राष्ट्र का मत, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि ऐसा राष्ट्र का निर्माण जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी सहभागी होकर राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़े। मैं ऐसे राष्ट्र का चिंतन चाहता हूँ। और समस्या यही है ना कि औरंगजेब की सभ्यता को हर जैन जी, बाबा बागेश्वर के बयान में क्या आपको एकता का संदेश नजर नहीं आ रहा है? आपको नहीं लगता कि इसमें एकता का संदेश है? आपका टेक? नहीं, मैं ये समझता हूँ बाबा बागेश्वर जहां ने जो बयान दिया है वो जाके दिया है बिहार में। बिहार में चुनाव आने वाले हैं। अगर वही बिहार में, जहां पे बिहार के लोग इतने इंटेलेक्ट बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये एकता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, इसमें महंगाई हो रही है उसके ऊपर बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोग्रेसिव बयान होगा। ये बयान तो पीछे ले जाने वाला है। ये बयान से तो किसी का पेट नहीं भरेगा, महंगाई दूर नहीं होगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। आज बीजेपी प्रवक्ता मेन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हैं?
क्यों उनका पिछले 1.5 साल पुराना जो वचन पत्र था उसके ऊपर बात करें, क्यों अभी जो आने वाला सत्र है उसके ऊपर बात करें। ये बात से मुद्दे भटकाते हैं और ये अपने जगह जगह लोगों के द्वारा बयान दिलवा के मुद्दे भटकाने का काम करते हैं। भगवती प्रसाद मैं शुक्ला जी, वापस क्या से ये आऊंगा, मुद्दों से भटकाने वाला बयान है? संविधान कांग्रेस में का जो आरोप लिखा है, जो मैं संविधान में आपको लिखा है, संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है इस देश में, और ठीक है, संविधान ठीक सबके लिए हम सब भाई भाई हमें कई दिनों से हिंदुत्व को, सनातन को एक करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। और कांग्रेस का दोहरा चरित्र आप देखिए, कहा औरंगजेब की पैरवी करते हैं, जे अपने अब्बा औरंगजेब को मानते हैं। संभल में होली पे कह दिया जाता है कि रमजान में होली मनाने के लिए घरों में रहे, वहां शासन प्रशासन बाहर आ रहा है। आप देखिए इनकी मानसिकता, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलेगा, सनातन पे, हिंदुओं पर, और हमारे धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, जो हिंदुओं को एक कर रहे हैं, उन्हीं के लिए इनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देश अब नहीं सहेगा, देश ने बहुत सह लिया। अब बात होगी हिंदुत्व की और सनातन की, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। महाराज जी लगातार अभी 251 कन्याओं का विवाह किया है, रोजगार की बात करते हैं। कौन सा ऐसा धर्म पंथ है जो कन्याओं का विवाह कर रहा है, गरीबों को भोजन दे रहा है, गरीबों को धंधा दे रहा है? कोई भी ऐसा पंथ नहीं है। ऐसा एक ही पंथ है, वो एक ही धर्म है, सनातन धर्म। लेकिन उसको कुचलने के लिए, अच्छा भगवती जी एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हर्ष जैन जी जल्दी से एक लाइन बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? इस देश में सबसे ज्यादा गरीबों को खाना गुरुद्वारे में मिलता है, क्या वो सनातन से अलग है? ठीक है, क्या सिख भाई ठीक है, आप जो है, तरीके सिख भाई जमशेद बहन है, आलम वो जी, सनातन के जमशेद पार्ट नहीं है? आलम जी, एक पक्ष ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि फतवे जारी होते हैं, उस पर तो आपका विरोध होता नहीं है। कुछ संभल पे भी बोल दीजिए हमारे कांग्रेस भाइयों को। संभल में प्रशासन, जमशेद आलम जी, उठाना पड़ रहा है। आवाज आ रही? हाँ बोलिए जमशेद आलम जी, बोलिए। जी आपको आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हेलो? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए जल्दी से। जी, ये देश में एक नई प्रथा चलाने का प्रयास है। आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके लड़े। आज हिंदू खतरे में आ गया। 90 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लग जाता है। हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू कभी खतरे में नहीं था और न कभी खतरे में रहेगा। हिंदू और मुसलमान जब तक इस देश में एक है, ये देश तरक्की करेगा, ये देश की तरक्की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये लड़ाने वाले इस देश को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलगाववादी लोग हैं, ये आतंकवादी। अच्छा जमशेद आलम जी, जमशेद आलम जी, जब आप अपने अनुयायियों से बात करते हैं, एक मिनट सुनिए। जमशेद जी, आप भोपाल से बयान देते हो, आप लगातार। भगवती जी ऐसे नहीं, वक्त कम है, मानिए। जमशेद जी, जब अपने अनुयायियों से बात करते हैं तो आप मुस्लिमों की बात करते होंगे, आप इस्लाम की बात करते होंगे, या आप हिंदू धर्म की बात करते हैं? उस दौरान पूछ रहा हूं, ऐसे ही जनरली। हम पूरे देश की बात करते हैं। देश की तरक्की में हमारा पूरा एक मुसलमान का योगदान होना रहना चाहिए, जैसे पहले था। देश की आजादी में हर मुसलमान का एक ठीक है। योगदान डॉक्टर था। प्रेम व्यास, आज अंग्रेजों ने इनको लड़ा करके अलग किया है। अखंड भारत की कल्पना मुसलमानों ने की थी। आपने सबको डॉक्टर प्रेम व्यास, सभी को सुनकर क्या निचोड़ निकाला जाए? मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रेम व्यास बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। आप डॉक्टर प्रेम व्यास। देखिए, मुझे लगता है कि अगर बटे तो कटे हैं, मतों में और मन में भिन्न हुए तभी तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तभी तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तभी तो पृथ्वीराज सिंह और जयचंद की जब लड़ाई हुई तो मोहम्मद गोरी जीता, राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई तो अकबर जीता, छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा सिंह की जब लड़ाई हुई तो औरंगजेब जीता। और बाबा बागेश्वर को क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र वह है, और हिंदू राष्ट्र का शास्त्रों में भी उल्लेख है, जहां पर सर्वधर्म संभाव के साथ में हर समाज अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए भारत की भू पर अच्छे से रहता है। और हम ही वो दल है ना जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर सिखों की बात करी गई थी तो जब नरसंहार सिखों का हुआ था, तब यही लड़का जो कह रहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है,
पन्नू का समर्थन करने वाले, इमरान उमर का समर्थन करने वाले, जिनने एलओसी पे विवादित बयान दिया था, आज अगर बाबा साहब वहां पर बिहार में जाते हैं तो कुछ देर उनका विरोध करते हैं। एक संत को अपने ही देश में, अपने ही डॉक्टर प्रेम व्यास, कथावाचक बाबा बागेश्वर के बयान को कांग्रेस पार्टी चुनाव से भी जोड़कर देख रही है। देखिए, तो चुनाव के पहले से बताइए, जब वे फॉरेन गए थे, अमेरिका गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, तब वहां चुनाव थे क्या? जब वहां पर सनातन का झंडा फहरा रहे थे तब चुनाव थे क्या? लेकिन यहाँ पर सिर्फ चुनाव का बहाना लेकर संस्कृति का अपमान करना है। हट जाए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। अपने क्या कह रहे थे पहले? अगर इनका एक्सप्लेनेशन हिंदू राष्ट्र का ये है कि यहाँ पे सर्वधर्म संभाव हो, सारे धर्म जाति के लोग एक साथ रहें, तो आज भारत में यही तो हो रहा है, तो मतलब हिंदू राष्ट्र बन चुका है। ये क्या मांग कर रहे हैं? इनकी मांग आप क्लियर कराएं। आज भी तो सारे धर्म जाति के लोग एक साथ मिलके भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से, तो ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जनता के सामने हमने सभी पक्षों को रखा, उन सभी सवालों को रखा जो बाबा बागेश्वर के बयान के बाद सामने आ रहे थे या फिर चर्चाओं में थे। और यहां वक्त है ब्रेक का।